हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव से संबंधित प्रश्न को। कल हमने क्या सीखा था? पिछले क्लास में आपने पढ़ा था दशमलव को हटाना। इसमें हमने 3 टाइप के प्रश्न को पढ़ा था। क्या क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न किस प्रकार होता था। 3 टाइप के प्रश्न होते थे। एक प्रश्न ऐसा होता था, मान लीजिए आपके पास कितना है 0.453। इसमें से हमें क्या करना होता था? दशमलव को हटाकर लिखना होता था। एक प्रश्न ऐसा होता था आपके पास 0.526 का बार। एक प्रश्न हमने पढ़ा था 0.294 इतने के ऊपर में बार। और एक प्रश्न हमने इसी का ही है, जब आधे में बार होता है, मान लीजिए ऐसा प्रश्न होगा। केवल किसके ऊपर में बार लगा होगा? 4 के ऊपर में। इस प्रश्न को हमने पिछले क्लास में हल किया था। क्या था? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर कितना होता था? 453 बटे में होता था क्या? 1000। कैसे? यहाँ दशमलव के दायां तरफ में जितना अंक है हम उतना शून्य लिखते हैं एक के बाद में। जब दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या है, अगर पूरे के ऊपर में बार लगा है, ऐसे स्थिति में क्या होता था? जैसा है हम वैसा ही लिखते थे अंकों को। संख्या को लिखने के बाद क्या करते थे? जितने के ऊपर में, देखिए सब के ऊपर में बार है तो हम जितनी संख्या के ऊपर में बार लगा है उतना क्या लिखते थे? 9 लिखते थे। एक इस टाइप का प्रश्न आपको मिलता था कि दशमलव के दायां साइड में सब के ऊपर में बार ना होकर केवल कुछ ही अंकों के ऊपर में क्या होगा? बार होगा। ऐसे में आपको क्या करना होता था? जैसा दिया है हम सबसे पहले वैसे लिखते थे। जितना बार से बाहर है उतना को क्या करते थे? हम घटाते थे। और फिर जितने अंकों के ऊपर में बार उतना 9 और जितने बार से बाहर उतना हम शून्य लगाते थे। इसका उत्तर कितना हो गया? 294.-2 बटे में है 990। इसके लिए क्या हो जाएगा? जैसा है सबसे पहले वैसा लिखेंगे। जितना बार से बाहर है उतने को घटाएंगे। जितने अंकों के ऊपर में बार उतना 9, जितने बार से बाहर उतना हम क्या करते हैं? उसमें शून्य लगा देते हैं। तो ये प्रश्न हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। क्या करते थे हम? उसमें दशमलव को हटाते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक संख्या यहाँ पर लिखूँ 3427, मैंने एक संख्या लिखा 3427। अब हम जानते हैं कि संख्या कई अंकों से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे आप अंक देख पा रहे हैं, 7 है, 2 है, 4 है, 3 है। अब इन अंकों की 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? एक होता है क्या? एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? डिजिट वैल्यू भी बोला जाता है इसको। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इस चीज़ को? जातीय मान। जातीय मान, या फिर इसको क्या बोला जाता है? अंकित मान बोला जाता है। किसे बोलते हैं अभी हम समझेंगे। एक दूसरा होता है हमारे पास में क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। किसको जातीय मान और किसको स्थानीय मान बोला जाता है? देखिए यहाँ पर है जातीय मान। जातीय यानी फेस वैल्यू, जातीय जो उसकी जाति का मान है। देखिए यहाँ पर एक संख्या आपको दिख रहा है क्या? 7। एक संख्या दिख रहा है अंक आपको 2। एक अंक यहाँ दिख रहा है क्या? 4। और एक अंक क्या दिख रहा है? 3। तो 7 का जातीय मान बोलिए या फेस वैल्यू बोलिए, 7 का कितना होता है? 7 ही होता है। 2 का 2 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 3 का 3 ही होता है। अगर संख्या 3427 लिखा है और इसमें पूछ दे कि 3 का जातीय मान या फेस वैल्यू कितना होगा, तो 3 का फेस वैल्यू कितना होगा? 3 ही होगा। अगर इसी संख्या को आगे पीछे करके लिख दे, मान लीजिए आपके पास है 4372 और फिर इसमें पूछे कि इसमें बताइए कि 3 का जातीय मान फेस वैल्यू कितना होगा, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा, चाहे वो कहीं भी लिखा हुआ हो। देखिए 3 यहाँ लिखा था और अभी इस संख्या में 3 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। 2 यहाँ लिखा था, इस संख्या में 2 यहाँ पर लिखा है। तो अगर जातीय मान पूछता है, जातीय मान किसका अगर पूछ दे 2 का जातीय मान क्या है, इसमें पूछेगा तो भी जो 2 का जातीय मान 2 ही होगा।
अगर इस संख्या के लिए पूछेगा तो भी 2 का जातीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। प्लेस वैल्यू किसे बोला जाता है, स्थानीय मान किसे कहा जाता है? नाम से ही स्पष्ट है, देखिए स्थानीय यानी ये जो अंक है वो जो स्थान पर है उस स्थान का आपको क्या करना है, मान बताना होता है। अब देखिए स्थान का क्या मान है, तो हम जानते हैं कि हम दायां हाथ की तरफ से गिनना चालू करते हैं। सबसे शुरू में जो अंक लिखा है वो कौन से स्थान पर लिखा होता है, उस स्थान को हम कहते हैं इकाई। यहाँ पर ये है इकाई, फिर है दहाई, फिर है सैकड़ा, फिर ये कितने में है, 1000 में है। अगर संख्या है आपके पास में 3427 और पूछे ये अगर संख्या है आपके पास 3427, इसमें आपके स्थानीय मान बताना है सबका। देखिए स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये अंक है 7 कौन से स्थान पर लिखा है, इकाई के स्थान पर, तो हम उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 1 का। कितना हो जाएगा इसका मान, 7। 2 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम उसमें गुणा कर देंगे किसका, 10 का। जो जिस स्थान पर है उस स्थान के मान के साथ उसको गुणा कर कर लिखते हैं। यहाँ पर 4 सैकड़ा के स्थान पर लिखा है, इसलिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान होगा कितना, 400। और 3000 के स्थान पर है, 1000 का गुणा कर दिया हमने तो बन गया कितना, इसका स्थानीय मान 3000। अगर इस संख्या को लिखें 4372, देखिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक संख्या लिखा है और यहाँ पे जो संख्या लिखा है इसमें अंक समान है, वही अंकों से बना हुआ क्या है, संख्या है। बस संख्या का क्या है, अंकों का जगह आगे पीछे हमने परिवर्तित कर दिया। तो जब हमने जातीय मान पढ़ा और पढ़ते समय अंकों के स्थान को बदल के लिखा तो हमने देखा कि जातीय मान में अंकों का स्थान बदलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसके मान के ऊपर में। यहाँ पे जो 2 है इसका जातीय मान 2 ही है और इस 2 का भी जातीय मान कितना है, 2 ही है। इसमें 4 का जातीय मान 4 है और इसमें भी कितना है, 4 ही है। इसमें 7 है, इसमें कितना है, 7 ही है। स्थान बदलने के बाद उसके स्थानीय मान में कोई परिवर्तन या प्रभाव पड़ता है कि नहीं, अब उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, यानी कितने का गुणा होगा, 1 का गुणा। 7 है दहाई के स्थान पर, यानी कितने का गुणा, 10 का गुणा, बन गया कितना आपका, 70। 3 है सैकड़ा के स्थान पर, तो हमने इसमें 100 का गुणा किया तो बन गया 300। 4 है 1000 के स्थान पर, 1000 का गुणा करने से इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 4000। अब देखिए अंक तो वही है जो इस संख्या में था वो इस संख्या में भी है, बस उसकी जगह को हमने क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। तो जैसे ही हमने जगह को बदला हम देख रहे हैं कि उसके मान में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान था 20, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2। यहाँ 7 का स्थानीय मान 7, यहाँ पर 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 400 था, इसमें कितना हो गया, 4000। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान था 3000 और यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 300 हो गया। यानी क्या हुआ, स्थान बदलने से उसके स्थानीय मान में प्रभाव पड़ता है लेकिन उसके जातीय मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इससे संबंधित बेसिक प्रश्न है, पूछ देगा कि 3 का जातीय मान बताइए या फिर पूछ देगा कि 3 का क्या स्थानीय मान बताइए। इससे संबंधित एक प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछता है, किस प्रकार से होगा वो प्रश्न, संख्या देगा वो आपको, संख्या दे देगा। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, ये है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,24,56,497 एक संख्या है। इसमें पूछ देगा कि इसमें जो अंक 4 है उस 4 के स्थानीय मानों का जोड़ बताइए या 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। दोनों में से कोई भी सवाल पूछ सकता है, योग का, जोड़ का प्रश्न पूछ सकता है या फिर अंतर घटाव का प्रश्न पूछ सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए स्थानीय मान,
स्थानीय मान हम जानते हैं कि ये जो 4 है, इस 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख होगा क्योंकि 4 के साथ हमें कितने का गुणा करना है, 1 लाख का। या फिर सरल तरीका ये होता है कि आप उस संख्या को लिख दीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देना है। उसमें कितने अंक है उसके बाद 2, 2, 4 और 1, 5, तो हमने कितना शून्य लगा दिया, 5 शून्य लगा दिया। दूसरा 4 यहाँ दिख रहा है, इसका स्थानीय मान कितना होगा, इस 4 के बाद 2 शून्य और है, तो हमने क्या कर दिया, 2 शून्य लगा दिया। इस 4 का स्थानीय मान 4 लाख, इस 4 का स्थानीय मान कितना है, 400 है। उसके बाद वो जो भी पूछे, योग का पूछे तो योग करेंगे, अंतर का पूछेगा तो क्या निकालेंगे, उसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। अगर वो जोड़ का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर ऐसा 4,04,000। अगर अंतर पूछेगा तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 4 लाख में से घटाना है किसको, 400 को। इसमें से तो 0 0 फिर हासिल ले लेंगे, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,99,600। प्रश्न किस टाइप से पूछेगा, संख्या देगा आपके पास में। देखिए यहाँ पर 4 2 बार लिखा है, जिस अंक का उसको पूछना होगा वो 2 बार लिख के उसी को पूछेगा कि संख्या अंक जो है 4, इसके स्थानीय मान का जोड़ बताइए या फिर इसके स्थानीय मान का क्या बताइए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर जोड़ वाला प्रश्न पूछा तो हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ 4 दिख रहा है वहाँ वहाँ 4 लिखकर बाकी को हम शून्य भी लिख देंगे, तो भी वही उत्तर मिलेगा आपको कब, जोड़ वाले प्रश्न में। ऐसा करने से क्या होता है, समय बचेगा, क्योंकि आपको समय भी समय में कंप्लीट करना होगा, निर्धारित समय है उसको भी ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा योग वाला प्रश्न पूछा तो बार बार ऐसे लिख कर जोड़ने के बजाय जहाँ जहाँ आपको 4 दिख रहा है लिख दीजिए, और फिर बाद बाकी जहाँ भी दूसरे अंक है उसकी जगह पर शून्य लिख दीजिए, तो किसका मान मिल जाएगा आपको, योग वाले का। बाकी अंतर का पूछेगा तो आपको ऐसा लिख कर क्या करना होगा, घटाना ही होगा। ये था संख्या का स्थानीय मान, जातीय मान। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान तो वही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जातीय मान बदलता नहीं है। अभी अभी हमने देखा कि 3 का जातीय मान 3 ही होता है, 2 का 2 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 9 का 9 ही होता है। परिवर्तन कब होता है, प्रभाव किसमें पड़ता है, स्थानीय मान में, जब हम उसके स्थान को बदलते हैं तब। चलिए एक दशमलव संख्या वाला का देख लेते हैं। अगर हमारे पास संख्या है, मान लीजिए 3,567.2459, ये हमारा क्या है, एक संख्या है, दशमलव संख्या। इसमें क्या करना है, आपको बताना है क्या, स्थानीय मान। अब देखिए इसमें जब दशमलव वाला होगा तब आप कैसे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। दशमलव के बायां साइड में जो अंक लिखा है, कितना लिखा है, जो संख्या है हमारे पास में 3,567, इसमें अब तक आपने जैसा सीखा था वैसे ही करते हैं। ये इकाई के स्थान पर है तो इसमें 1 का गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 7। ये दहाई के स्थान पर है, 10 का गुणा करेंगे तो 60। सैकड़े के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा, 500। और ये कहाँ पर है, हजार के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और जब हम दशमलव के दायां साइड वाले को लिखेंगे, इसका स्थानीय मान लिखेंगे, तब क्या होगा, दशमलव के बाद जो शुरू वाला अंक होगा इसका स्थानीय मान होगा कितना, 2/10। दूसरे वाले अंक का स्थानीय मान होगा कितना, 4/100। तीसरे वाले का होगा 5/1000। और ये लास्ट 9वें वाले का क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका होगा 2/10, इसका 4/100, इसका 5/1000, इसका 9/10,000 हो जाएगा। एक संख्या अगर हम और देख ले, 2,9,4,7,5.1,3,4,6, इसका ज्ञात करना है क्या, स्थानीय मान। क्या करेंगे, दशमलव के बाएं वाले को हम इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा करके लिखेंगे, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा करके लिखेंगे, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 का गुणा करके लिखना है आपको, हजार के स्थान पर है तो 1000 का गुणा करना है,
10,000 के स्थान पर है तो आपको 10,000 का क्या करना है, गुणा कर कर लिखना है। और जब दशमलव के दायां साइड वाले अंकों का लिखेंगे तो देखिए इसके लिए क्या होगा, 1/10, इसके लिए 3/100, इसके लिए 4/1000 और इसके लिए हो जाएगा कितना, 6/10,000। आ गया होगा समझ में। देखिए इकाई के स्थान पर है इसीलिए हमने 1 का गुणा, दहाई के स्थान पर है तो 10 का, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 का गुणा किया। यहाँ पर जो सामने में होगा उसके लिए 10 से भाग, इसके लिए 100 से भाग, इसके लिए 1000 से भाग और इसके लिए आपको क्या करना है, 10,000 से भाग। कोई और संख्या होता, मान लीजिए यहाँ होता 5, तो इसके लिए क्या हो जाता, 5/इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो जाता। फिर अब देखिए अगर यहाँ पर एक संख्या मैं लिखूँ 32.564, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मान होगा कितना, 2, इसका मान होगा 30, इसका मान 5/10, इसका मान 6/100 और इसका मान 4/ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 32,564 ये तो हमने दशमलव के लिए लिखा। अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा 4, इसके लिए 60, इसके लिए 500, इसके लिए 2000 और इसके लिए कितना हो जाएगा, 30,000। अब आपको एक चीज़ समझना है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये तो था दशमलव वाला संख्या जिसके लिए हमने लिखा। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 32,564। अब आपको ये समझना है कि क्या ये जो मैंने संख्या लिखा, अब देखिए ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या में क्या अंतर दिख रहा है आपको, केवल इस दशमलव का, कि इसमें तो दशमलव है पर यहाँ इसमें दशमलव नहीं है। अब आपको ये समझना है कि क्या ये जो संख्या लिखा है इसमें दशमलव लगा है कि नहीं लगा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ संख्याओं के बीच में कोई भी दशमलव नहीं है, लेकिन ये जो संख्या है इसमें भी दशमलव है। कहाँ पर दशमलव है उसी को ही समझना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो संख्या मैंने लिखा, इस संख्या में दशमलव कहाँ है, यहाँ। दशमलव के बाद यहाँ कोई भी अंक नहीं है, यानी क्या है, शून्य है। तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद शून्य होने से उस दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम इस दशमलव को क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं। रहने के लिए इसके पास भी दशमलव है, अगर मैं इसको हटा दूँ दशमलव शून्य को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 32,564। तो इसके पास दशमलव है कि नहीं है, इसके पास भी दशमलव है। कहाँ लिखा है वो, यहाँ पर लिखा है। कैसे हुआ समझ लेते हैं। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि 324 को आपको भाग करना है कितने से, मान लीजिए 5 से। जब हम इसको भाग करेंगे तो देखिए भाग करेंगे तो कितना होगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 5 छक्का 30, 2 बचा, 4 को हमने नीचे उतारा तो बन गया कितना, 24 बन गया। अब इसको भाग करेंगे तो 5 चौके 20, कितना शेष बचा हमारे पास में, 4। अब यहाँ कोई संख्या है ही नहीं कि हम उसको नीचे उतारें। जब संख्या नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। यहाँ दशमलव लगता है तो यहाँ भी दशमलव लग जाता है, और फिर यहाँ पर शून्य करके हम क्या करते हैं, शून्य को नीचे उतारते हैं। तो बन गया कितना, ये 40। अब कितने बार में, 5 अट्ठे 40। अब देखिए अगर इसके पास दशमलव नहीं रहता तो इसके पास दशमलव आता कहाँ से। हम जानते हैं कि यहाँ जब दशमलव आता है तभी उत्तर में हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। यानी कि ये जो संख्या है इसके पास भी क्या है, यहाँ पर दशमलव छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी संख्या के पास भी क्या है, दशमलव है। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। जब मेरे पास यहाँ था 32 दशमलव यहाँ 564, इसी को मैंने लिखा 32,564। जब दशमलव यहाँ लगा था तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया है, था स्थानीय मान था 2। अगर मैं एक अंक आगे खिसका दूँ, दशमलव को एक अंक आगे खिसका के लिखूँ यहाँ, ऐसे में देखिए यहाँ पर इसका स्थानीय मान 5, इसका कितना होगा 20 और इसका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा।
जब दशमलव यहाँ पे था तो इसका स्थानीय मान 2 का कितना था, 2 था। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 20 हो गया। अगर मैं दशमलव को एक अंक और आगे खिसका दूँ, किधर, दायां तरफ, 3, 2, 5, 6.4 लिखूँ, तब इसका स्थानीय मान 6, इसका होगा 50, इसका कितना हो जाएगा, 200। देखिए यहाँ पर था 2, यहाँ पर इसका स्थानीय मान 20, यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 200। और अगर एक अंक और आगे खिसका दूँ, 3, 2, 5, 6, 4, यहाँ कुछ नहीं है, यानी क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए इसका स्थानीय मान 4, इसका 60, इसका हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा कितना, 2000, और इसका हो जाएगा 30,000। जब दशमलव यहाँ था तो 2 का स्थानीय मान कितना था, 2। एक अंक आगे खिसक गया दायां तरफ में तो 2 का स्थानीय मान कितना बन गया, 20 बन गया। एक और आगे दायां तरफ में खिसका दिए तो 2 का स्थानीय मान बन गया कितना, 200। और एक बार आगे दायां तरफ खिसका दिए तो 2 का स्थानीय मान बन गया कितना, 2000। ये हमने कब खिसकाया दशमलव को, जब दायां तरफ में खिसकाया तब ऐसा आपको स्थानीय मान मिला। अब अगर मैं दशमलव को बायां तरफ खिसकाते जाऊं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कितना है आपके पास में, 32.564 था। अगर मैं इसको 3.254 लिखूं, उस स्थिति में 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो देखिए दशमलव की इधर है यानी 2/10, इसका 5/100, इसका 6/1000, और इसका हो जाएगा 4/10,000। कब, मैंने जब दशमलव को किधर खिसकाया, बायां तरफ में एक अंक खिसका दिया तो 2 का स्थानीय मान कितना बन गया, 2/10 बन गया। यहाँ पे था 2, यहाँ पे जब मैंने दशमलव को बायां तरफ में यहाँ से यहाँ खिसका के लिखा तो बन गया स्थानीय मान कितना, 2/10। जब मैंने 2 को यहाँ पर जो दशमलव था एक अंक आगे खिसकाया था यहाँ, तब 2 का स्थानीय मान कितना बन गया था, 20 बन गया था। जब दशमलव को दायां तरफ खिसकाए थे तो 2 का बन गया था 20। जब दशमलव को बायां तरफ खिसकाए हैं तो 2 का बन गया है कितना, 2/10। अब अगर मैं एक अंक और इधर खिसका दूं और लिख दूं 3, 2, 5, 6, 4, तब कितना होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/100। अब देखिए जब बायां में यहाँ था दशमलव, बायां एक तरफ खिसका तो 2 का मान, जो 2 का स्थानीय मान यहाँ 2 था, वो बन गया 2/10। जब बायां तरफ और एक खिसका दिए तो बन गया कितना, 2/100। और जब हम इसको दायां तरफ खिसका रहे थे, पहले यहाँ था, खिसका के यहाँ लेके आए तो 2 का बन गया था 20, फिर एक अंक और खिसका दिए थे तो 2 का बन गया था 200, फिर जब एक अंक और खिसकाए तो हमने देखा ये कितना बना, 2000। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब दशमलव, देखिए जब दशमलव किधर खिसक रहा है, बायां तरफ में, तो एक अंक बायां तरफ खिसकाने से क्या होता है, 10 से भाग होता है। 2 अंक बायां तरफ खिसकाने से 100 से भाग, 3 अंक बायां तरफ खिसकाएंगे तो 1000 से भाग। वही अगर दायां तरफ खिसका रहे हैं किसको, दशमलव को, तो एक अंक दायां तरफ खिसकाने से 10 का गुणा, एक अंक और दायां तरफ 2 अंक खिसकाने से 100 का गुणा, 3 अंक आगे बढ़ाने से दायां तरफ में क्या होगा, 1000 से गुणा होगा। इससे ये सार मिला हमें कि जब हम दशमलव को बायां तरफ में खिसकाते जाते हैं, आगे तरफ, बायां तरफ के आगे बढ़ते जाएगा तो एक अंक आगे बढ़ा बायां तरफ तो 10 का गुणा, 10 का भाग, बायां तरफ बढ़ेगा एक अंक तो 10 का भाग, बायां तरफ में 2 अंक आगे बढ़ेगा तो 100 का भाग, 3 अंक आगे बढ़ गया बायां तरफ में तो 1000 का भाग। उसी प्रकार अगर हम दायां तरफ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक अंक आगे बढ़ेगा तो 10 का गुणा, 2 अंक आगे बढ़ेगा तो 100 का गुणा, 3 अंक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 1000 का गुणा होगा। कब, ये जब दशमलव वाला प्रश्न होगा, अगर इसमें खिसकाते हैं दशमलव को तब। स्थानीय मान हमने ऐसी संख्या का देखा और हमने दशमलव वाले संख्या का भी पढ़ लिया। अब देखिए
अब आपको एक चीज़ ये समझना है कि क्या हम किसी भी संख्या के साथ में 10 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि हाँ, किसी भी संख्या के साथ हो सकता है। तो देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। 10 का तो गुणा किसी भी संख्या से हो जाएगा। अगर मैं 5 से 10 का गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा? 50। अगर मैं 15 के साथ में 10 का गुणा कर दूँ तो 150। अगर मैं 20 के साथ में 10 का गुणा कर दूँ तो 200। नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि 10 का गुणा तो होता है, सभी संख्या के साथ में होता है। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है। क्या चीज़ समझना है आपको? कि मान लीजिए एक दर्जन केले का कीमत, एक दर्जन केले का कीमत कितना होता है? नॉर्मली 70 रुपये, 80 रुपये, मान लीजिए 80 रुपये है। अगर हम जाएं और पूछे ठेले वाले से कि एक दर्जन केले की कीमत क्या है, अगर वो 8 की जगह इस 80 की जगह पर 10 का गुणा कर दे और बोल दे कि 800 रुपये है, कि एक दर्जन केले का कीमत कितना है? 800 रुपये। 80 रुपये बेचने वाली चीज़ को जो बिकता है 80 रुपये में, अगर वो 800 रुपये बोलेगा तो क्या हम खरीदेंगे क्या उस चीज़ को? उसने कुछ नहीं किया, क्या किया? खाली 10 का तो गुणा कर दिया है। जैसा हमने देखा कि 10 का गुणा होता है सभी संख्या के साथ, तो उसने भी कर दिया, 80 के साथ में कर दिया, बन गया कितना? 800। अब यहीं पे आपको समझना है। देखिए, उसने गुणा किया इसमें तो बन गया 800। कितने का कीमत? एक दर्जन केले का कीमत। उसने केवल रुपए के साथ में गुणा किया तो हमने बोला 800 रुपये में कौन खरीदेगा भाई, इतना महंगा कौन खरीदेगा केला? 800 रुपये दर्जन। गुणा करने का काम उसने यहाँ किया है। अगर गुणा करने का काम वो यहाँ पे भी कर देता कि 10 दर्जन केले का कीमत कितना है? 800 रुपये है, तो लगता कि अच्छा 10 दर्जन की कीमत है 800 रुपये, ठीक है ले लेते हैं। जब गुणा दोनों साइड में हो रहा है, देखिए 10 का गुणा उसने इस साइड में भी किया और इस साइड में भी किया, तब क्या हुआ? उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब उसने 10 का गुणा केवल इसके साथ में किया, इसके साथ में रुपए के साथ में, तो अगर एक दर्जन कीमत का दाम 800 रुपये होगा तो सोचो कितना बढ़ गया उसका? 10 गुना दाम बढ़ गया है उसका। तो हमें करना क्या है? जब भी हम गुणा करने का काम करेंगे किसी भी संख्या का, केवल 10 का ही नहीं, अगर आप गणित बना रहे हैं, अगर उसमें आपको गुणा करने की ज़रूरत होगी तो आपको दोनों ही साइड में क्या करना होगा? 10 का गुणा करना होगा। अगर दोनों साइड में 10 का गुणा नहीं कर रहे हो, केवल एक ही साइड में आपको करना है, तब आप क्या करोगे? गुणा और भाग दोनों करोगे। देखो 80 के साथ अगर मैं 10 का गुणा और 10 का भाग कर दूं तो इसके मान में कोई भी प्रभाव पड़ा क्या? ये तो पहले भी 80 था और अभी भी क्या है? 80 ही है। कब? जब हमें एक ही साइड में करना पड़े तब। अगर हम दोनों साइड में कर रहे हैं कि गुणा किए तो दोनों साइड में गुणा किए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाग कर रहे हैं, दोनों साइड में भाग कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी संख्या को जोड़ रहे हैं, दोनों साइड में जोड़िए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घटा रहे हैं, दोनों साइड में घटाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी एक ही साइड में अगर आप केवल गुणा करते हैं तो उससे मान में क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। तो अगर एक ही साइड में आपको गुणा अगर करना ही है तो हम क्या करेंगे? उसमें गुणा भी करेंगे और भाग्य भी कर देंगे। ऐसा करने से वो दोनों आपस में कट जाता है और फिर उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम क्यों समझ रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए 3.327, इसका उत्तर कितना होता है? आपने पिछले कक्षा में पढ़ के रखा था कि इसका उत्तर होता है 327 बटे में जितने अंक, दशमलव के बाद जितने अंक उतने शून्य लिखते हैं, किसके बाद में? 1 के बाद में। ये 1000 आपको कहाँ से मिला? इस 1000 को अभी आपको समझना है कि ठीक है हमने तो दशमलव हटाना सीख लिया, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर कोई बार नहीं लगा होता है तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं और फिर बटे में क्या करते हैं? जितने अंक है उतने शून्य 1 के बाद में लिख देते हैं। अगर ये प्रश्न ऐसा होता 3, 2, 7 के ऊपर में बार होता तो इसका उत्तर कितना होता? जैसा है वैसा लिख देते, पूरे के में बार है तो सबके बदले में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। यही प्रश्न अगर ऐसा होता तो इसको हम क्या करते? जैसा है वैसा ही लिख देते, जितने बार से बाहर उतना को घटाना है आपको,
और जितने अंकों के ऊपर में बार उतना 9, जितने बार से बाहर उतना शून्य लिखते हैं। अभी हमको ये सीखना है कि ये जो बटे के नीचे में 1000 है ये कहाँ से आया, ये जो 999 आपको दिख रहा है ये कहाँ से मिला, ये जो 990 आपको दिख रहा है ये कहाँ से मिला, ये अभी हमें क्या करना है, सीखना है। इसीलिए हमने पहले क्या सीखा, ये जो गुणा और भाग है इसको हमने सीखा। देखिए ये जो संख्या है, अगर मैं ये 0.23 के 327 के साथ में 1000 का गुणा करूं और 1000 का भाग करूं, एक ही 1000 का गुणा क्यों कर रहे हैं, अभी तो हमने 10 का एग्जाम्पल देखा था। संख्या देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है इसीलिए 1000। अगर मैं यहाँ पे दशमलव क्या लिख दूँ, 52 लिख दूँ, तो इसके साथ में हमें क्या करना होगा, 100, क्योंकि 2 अंक है इसलिए 2 जीरो, तो 100 का गुणा और 100 का क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 0.327 के साथ में 1000 का जब हम गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि 1000 का जब गुणा होता है तो दशमलव क्या होता है, दायां तरफ में खिसकता है। अभी अभी आपने पढ़ा कि बायां तरफ में खिसकने से भाग होता है, दायां तरफ में खिसकने से क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 अंक है, 3 शून्य दिख रहा है, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 अंक आगे खिसक जाएगा दायां साइड में। तो जब ये 3 अंक आगे खिसकेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ दशमलव आएगा, तो इस दशमलव का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इस कारण उस दशमलव को हम लिखेंगे नहीं। इस जीरो के बदले में दशमलव आगे खिसक गया, लेकिन जो बटे का है वो तो बटे का जैसा है वैसा ही आपको क्या करना है, लिखना है। इसमें देखिए यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 अंक क्या होगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा, यानी जो दशमलव यहाँ था यहाँ आ जाएगा, तो दशमलव यहाँ होगा तो उस दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको कितना लिखेंगे, 52/100। अब आपको समझ में आया होगा कि नीचे में ये जो संख्या आता है 100, 10, 1000 कहाँ से आता है, कैसे, क्योंकि दशमलव के साथ देखिए दशमलव वाले संख्या के साथ जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक आगे खिसक जाएगा दायां तरफ में दशमलव। 100 का गुणा करने से 2 अंक खिसकेगा दायां तरफ में, 1000 का गुणा करने से 3 अंक खिसकता है, इसीलिए यहाँ पे 3 अंक है तो 1000 का गुणा और 1000 का भाग। तो 1000 का जब गुणा हुआ तो ये 3 अंक आगे खिसक गया, यानी दशमलव यहाँ आ गया है, तो 327 बटे में कितना हो जाएगा, 1000। अब हमें ये सीखना है कि इसके बटे में जो 999 आपको दिख रहा है ये कैसे मिला और ये कहाँ से आया, 990। एक एक करके दोनों को समझ लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अगर आपके पास एग्जाम्पल ऐसा हुआ, प्रश्न है आपके पास में 0.42 के ऊपर में बार है, तो हम सब जानते हैं कि जब इसका दशमलव हटेगा तब इसका उत्तर कितना आएगा, 42 बटे में कितना हो जाएगा, 99। पूरे के ऊपर में बार है, देखिए तो जब पूरे के ऊपर में बार होता है तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं और जितने अंकों के ऊपर में बार उतना 9 लिख देते हैं। ये उत्तर हमें मिलता है, पर मिलता कैसे है इसको हमें क्या करना है, समझना है। कैसे बनेगा, देखिए ये जो है 0.42 के ऊपर में बार, अगर हम इसको मान ले x के बराबर में, x बराबर 0.42 का क्या है, बार लिखा हुआ है। अब देखिए किसी भी संख्या के ऊपर में बार होता है, यानी क्या होता है, ये 424242 बार बार लिखा गया है। कितने बार लिखा गया है हम नहीं जानते हैं, अनंत बार लिखा गया है, तो आप कितने भी बार इसको 424242 लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 है जिसको हमने क्या माना है, शुरू में ये जो दिया है इसको x माना था कि 0.42 के बार को हमने माना क्या, x। अब बार है यानी इसको बार बार कितने बार, अनंत बार लिख सकते हैं, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में हम करेंगे क्या, 100 का गुणा करेंगे। क्यों 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, 2 अंक है। इस 2 अंक को हमें क्या करना है, दशमलव के इस पार लाना है, क्योंकि जब 100 से गुणा होगा, हम जानते हैं कि 100 से गुणा होने से दशमलव खिसक के 2 अंक दायां तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ पे 42 की जगह पर 423 होता तो हम कितने का गुणा करते, 1000 का गुणा करते।
क्यों? क्योंकि हम क्या लिखते 423 423 423 423, तब उस 423 को हमें दशमलव के इधर खिसका के इधर लाना होता, तो हम करते क्या, उसमें 1000 का गुणा करते। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर तो देखिए जब इसके साथ 100 का गुणा होगा तो 100x बनेगा, और जब इसके साथ होगा तो 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा, ऐसा 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, आप चाहो तो कितने बार भी लिख लो। अब देखिए दोनों ही पक्षों में हमने किया 100 का गुणा, ये जो संख्या है, ये जो 42.424242 लिखा है, चाहने से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा था वैसा ही है, बस उसको लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया। कैसे लिख दिया? अब देखिए अगर आपके पास में 8 है तो हम इस 8 को अगर 5 + 3 लिख दे, अगर आपके पास है कितना, मान लीजिए 8, इस 8 को अगर हम 5 + 3 लिख दें उसकी जगह पर, तो उसके मान में कोई भी प्रभाव पड़ेगा क्या? हमने क्या किया, 8 को किस में लिख दिया, 5 + 3 में लिख दिया, उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार ये जो 42.4242 था, हमने उसको क्या किया, 42 प्लस में क्या लिख दिया, 4242 करके डैश डैश डैश। अब देखिए 100x बराबर 42 प्लस ये जो 0.4242 है, समीकरण 1 को देखिए, 0.424242 को हमने क्या माना है, x माना है, यानी ज़रूरत पड़ने पर हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। यही कारण है कि ये जो 42 था, 42 दशमलव, इसी को हमने क्या किया, 42 प्लस करके लिखा, क्योंकि अगर प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 0.4242 मिलेगा, और फिर इसके जगह पर हम समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, उसके मान को रख सकते हैं। अब देखिए दोनों आपस में हल होगा नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक चर राशि है और ये क्या है, अचर राशि है। तो हम जानते हैं कि चर को चर के साथ ही जोड़ सकते हैं, वो भी कैसा, दोनों समान चर होता है तब जोड़ता है, और अचर राशि को अचर राशि ही से ही जोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चर को चर से ही घटा सकते हैं, जब दोनों चर समान होता है तब, और अचर को अचर से ही घटा सकते हैं। यहाँ पर ये है अचर और ये है चर, यानी दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर है ये चर राशि और यहाँ पर 100x, ये भी क्या है, चर राशि। तो जब दोनों चर राशि एक ही पक्ष में होगा तो हम उसके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए पक्षांतर करने का एक नियम होता है, बायां तरफ में जो पहले है हमने पहले लिख लिया, अब दायां तरफ से जिस चर को हम लेके आएंगे हमें क्या करना होता है, उसके चिन्ह को बदलना होता है, केवल चर का नहीं अचर का भी। जिस भी संख्या का पक्षांतर होता है चिन्ह को बदलते हैं। कैसे बदलता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। तो देखिए इसके सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। बराबर में क्या शेष बचा है दायां साइड में, 42। 100x में से 1x, अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ कोई भी अंक, कोई संख्या नहीं है, यानी क्या होता है, 1 होता है। तो 100x में से 1x को घटाने से कितना शेष बचेगा, 99x बराबर 42। अब अगर हम इस 99 को पक्षांतर कर दें तो देखिए ये जो 99 है, इस 99 और x के बीच में यहाँ कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है। दो राशि के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी उसके बीच में होता है गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो इस 99 को जब हम पक्षांतर कर देंगे तब ये गुणा किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। यहाँ x बचा, दायां साइड में जो पहले से लिखा है हमने उसको पहले ही लिख लिया, और 99 का गुणा था परिवर्तित हो गया किस में, भाग में। ये देखिए जो उत्तर हमने पहले लिख के रखा था वही उत्तर आपको मिला, कितना, 42/99। अब आपको समझ में आया होगा कि ये नीचे में हम बार को हटाते हैं, जब दशमलव को हटाते हैं तो बार वाले संख्या जितने के ऊपर में बार, सबके ऊपर में जब बार रहता है तो कितना लिखते हैं, उतना 9 लिखते हैं।
चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। ये तो 2 अंकों वाला था, एक 3 अंकों वाला भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको सरल लगने लगेगा। 3 अंकों वाला हम कैसे करेंगे, सेम ऐसा ही आपको हल करना होगा। देखिए अगर आपके पास प्रश्न है 0.364 पूरे के में बार, तो हम जानते हैं कि जब पूरे के में बार होता है तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं, और फिर बटे में जितने अंकों पर बार उतना क्या लिखते हैं, 9 लिख देते हैं। यानी हल करने से ये उत्तर मिलेगा तो ठीक है, पर नीचे में जो 999 लिखा है वो कहाँ से आया, अब उसको समझना है। ये हमारे पास में है, सबसे पहले इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया कि ये जो 0.364 पूरे के ऊपर में बार है इसको हमने माना क्या, x। अब 364 है, यानी ये जो 364 है ये बार बार लिखाएगा। कितने बार लिखना है हम खुद नहीं जानते, अनंत बार इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में गुणा करना है, कितने का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ तीनों अंकों के ऊपर में क्या है, बार है, यानी कितने का गुणा होगा, 1000 का। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 1000x, और यहाँ हम जानते हैं कि 1000 से जब गुणा होगा तो दशमलव कितने अंक आगे खिसक जाएगा, दायां तरफ में 3 अंक। तो ये 1 2 3 के बाद हम क्या किए, दशमलव को लगाए हैं, और ये जो 364 है इसको हम कितने भी बार लिख सकते हैं। अब ये जो संख्या आपको मिला इसको हम क्या कर सकते हैं, 364 प्लस 0.364 ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, उसी को तोड़ के लिख दिया। अब देखिए समीकरण 1 में इतने को हमने x मान के रखा था, यानी हम ये जो है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। सेम पिछला प्रश्न जैसा ही हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि एक राशि अचर है तो दूसरा क्या है, चर है। दोनों आपस में हल होगा नहीं, हल करने के लिए पक्षांतर करना पड़ेगा। इस x को दायां तरफ से किधर लेके आना है, बायां तरफ में लेके आना है। तो बायां तरफ में जो चर पहले है हमने पहले लिख लिया, और फिर इसको पक्षांतर करके लेके आए किधर, बायां तरफ में। इसके सामने में प्लस है, पक्षांतर होके माइनस में परिवर्तित हो गया, और दायां तरफ बचा कितना, 364। इसको घटाने से कितना शेष बचेगा, 999। 1000 में से 1 को घटाया तो कितना बचा, 999 बराबर 364। जब इतने को पक्षांतर करेंगे तो हम जानते हैं कि इनके बीच में है गुणा का चिन्ह है, पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। ये देखिए नीचे में आपको कितना मिला, 999। ये हमने 2 प्रश्न सीखा जब दोनों के मैंने क्या था, पूरा का पूरा बार लगा हुआ था। अब हम एक प्रश्न ऐसा भी सीख लेते हैं जिसमें पूरे के ऊपर में बार ना हो, आधे में या कुछ अंकों के ऊपर में क्या हो, बार हो। तो देखिए अगर आपके पास प्रश्न है क्या, 0.742 यहाँ पर केवल 4 2 के ऊपर में क्या लगा है, बार का चिन्ह लगा है। तो देखिए सेम वैसा ही करना है आपको कि सबसे पहले जो दिया है हम उसको किसके बराबर में मान लिए, x के बराबर में। 7 4 2 का बार। अब हम ये जो बार है इसको बार बार लिख सकते हैं, 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2। इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1। इसमें आपको थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा क्या काम करना है उसको समझना है। पिछले में सबके पूरे के ऊपर में बार लगा हुआ होता था, तो हम करते क्या थे, जितने अंक है उसको देखते थे, उस हिसाब से हम संख्या को डिसाइड करते थे कि 10 होगा 1 अंक होगा तो 10, 2 अंक होगा तो 100, 3 अंक होगा तो 1000। यहाँ पर 3 अंक को तो दिख रहा है हमको, पर आधे के ऊपर में बार है, आधे के ऊपर में बार नहीं है। तो पहले बार में करना क्या है, जितने बार से बाहर है उसको क्या करना है, दशमलव के बायां तरफ में लाना है। एक बार ये काम करना है और एक बार ये काम करना है कि दशमलव के बाद यहाँ जितना भी अंक है उतने पूरे को एक बार क्या करना है, दशमलव से बायां तरफ लाना है। 2 बार काम करना है। इससे पिछले में आप क्या करते थे, जितने संख्या है सबको बार से दशमलव के बायां तरफ लाते थे जब पूरे के ऊपर में बार होता था तब। अभी
जब आधे में बार है तो पहले जो बार से बाहर है उसको दशमलव के बायां तरफ लेके जाना है और फिर दूसरे बार में पूरी संख्या को क्या करना है, दशमलव से बायां तरफ लेके जाना है। तो देखिए जब 7 को हमें बायां तरफ लाना है अर्थात दशमलव को एक अंक दायां ओर खिसकाना है। दायां तरफ आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 10 का गुणा। एक अंक आगे बढ़ेगा कब, जब 10 का गुणा होगा। 2 अंक आगे कब बढ़ेगा, जब 100 का गुणा होगा। 3 अंक आगे कब बढ़ेगा, जब 1000 का गुणा होगा। तो देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर किसमें कर रहे हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर यहाँ क्या मिलेगा, 7.42424242 कहाँ तक, अनंत तक। अब ये जो संख्या मिला इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.42424242 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है इस संख्या को अब हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्यों y माना, क्योंकि x किसको माना था, 7424242 को x माना था, इसमें 7 भी शामिल था पर इसमें 7 तो है नहीं, केवल 4242 है, इसीलिए अब हमने क्या मान लिया, इतने को y मान लिया। ये मिल गया आपका क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है पहले बार में इसमें 10 का गुणा किए थे, अब इसमें कितने का गुणा करना है, 1000 का गुणा करना है। क्यों, देखिए 3 अंक है, ये 3 अंक है, अब तीनों अंकों को दशमलव के बायां तरफ लाना है या दशमलव को 3 अंक आगे खिसकाना है दायां तरफ में। दायां तरफ में खिसकाने के लिए गुणा करना होता है। तो अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1000x बराबर 742.424242 कहाँ तक, अनंत तक। अब देखिए ये जो है इसको हम 742 प्लस 0.424242 लिख सकते हैं। अब इस 0.42 को हमने क्या माना था, y माना था, यानी हम उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 3। अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, समीकरण 2 में से समीकरण 3 में से 2 को आपको क्या करना है, घटाना है। 3 में से 2 को घटाएंगे, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसलिए हम इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, देखिए इसलिए इसमें से हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब समीकरण को घटाते हैं, इसमें से घटाना है 742 प्लस y, इसमें से घटाना है इसको, तो एक को हमने ऊपर लिखा और एक को हमने नीचे में लिख दिया। अब आप एक चीज़ जानते होंगे कि जब हम 2 समीकरण को घटाते हैं, यहाँ पे इन दोनों समीकरण को घटाना है, तो जब 2 समीकरण को घटाते हैं तो नीचे का जो भी समीकरण होता है उसके सभी पदों के चिन्ह को बदलना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी संख्या लिखा है उसका जो भी चिन्ह होगा, इसका जो भी चिन्ह है, इसका जो भी चिन्ह है, उसको बदल के लिखना है। यहाँ पर इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस, बदल गया किसमें, माइनस में। यहाँ है प्लस, माइनस में बदल गया, यहाँ है प्लस। अब बोलेंगे यहाँ प्लस कहाँ से है, तो देखिए शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, ये शुरू में है, प्लस में होता है, इसलिए उस प्लस को नहीं लिखा जाता है शुरू वाले को। तो ये प्लस, इसके सामने प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दूसरा पद है, ये प्रथम पद है, इसलिए प्रथम पद के सामने में प्लस होने से नहीं लिखा जाता है, पर बीच में आखिरी में कहीं भी होगा तो लिखते हैं। प्लस बदल गया माइनस में, प्लस बदल गया माइनस में। अब देखिए इसके सामने में है प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाना है। 1000 में से 10 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 990x। अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कितना है, 1000। इसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में भी क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। जब हम इसको हल करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 742 माइनस 7 और फिर बराबर, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। किसको घटाएंगे, संख्या को, जिसको हम गुणांक बोलते हैं।
यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, यानी कितना है 1, इसका गुणांक है 1 और इसका भी गुणांक है कितना 1। 1 में से 1 को घटाने से कितना शेष बचता है 0, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। यहाँ 990 x बराबर 742 माइनस 7। अब इसको पक्षांतर करेंगे 990 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है यानी गुणा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए हमने सीख के रखा था जब ऐसे में होता है क्या करते हैं, जैसा है वैसे को लिखते हैं, जितने बार से बाहर उतने को घटाते हैं, जितने अंकों पर बार उतना 9 लिखते हैं, जितने बार से बाहर उतना 0 लिखते हैं। तो ये 990 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा, और ये -7 क्यों हुआ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पिछले कक्षा में हमने दशमलव को हटाना सीखा था। क्या होता है, 3 टाइप के प्रश्न होते थे, हमने पढ़ा है। पूरे के में बार होने से सब के बदले में 9, आधे के में बार होने से जितने बार वाला अंक है उतना 9, जितने बार से बाहर है उतना 0। और जब बार नहीं होता था तब क्या करते थे, दशमलव को हटाते थे, दशमलव के बाद दायां साइड में जितना अंक उतना 0 लिखते थे नीचे में 1 के बाद में। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ नीचे में 990 कहाँ से आया और ये -7 हम क्यों करते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें सीखना है, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए बचा हुआ है, सीखते रहेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।